अस्सलाम वालेकुम। हर जगह एक ही जिक्र हो रहा है, हर जगह एक ही टॉपिक है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं, और वो टॉपिक है आयशा अकरम। कुछ लोग उसकी फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है कि पाकिस्तान के मर्द ऐसे हैं। मैं खुद पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मैंने इधर ही परवरिश पाई है, मैं एक सर्कल में मूव करने वाली बंदी हूँ। मेरे सर्कल में भी मर्द हैं, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पाकिस्तान के मर्द गंदे हैं, या मैंने कभी ऐसा फील किया हो कि वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, या कभी भी किसी टाइम पे भी जो है वो आपके कपड़े फाड़ देंगे या कभी आपसे बदतमीजी करेंगे। कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। लिमिट से कोई काम भी बाहर करेंगे आप तो नुकसान उठाएंगे आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा होता है, ये आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरे पाकिस्तान के मर्द गंदे नहीं हैं, ये तो ख़वातीन को बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट देने वाले हैं। कभी तो इत्तेफाक हुआ होगा, आप किसी तंदूर पे गए होंगे, तंदूर शॉप पे इतनी लंबी कतार लगी होती है, अगर कोई फीमेल आ जाए तो इवन के लाइन का हर फर्द कहता है बाजी आप पहले चले जाएं। इवन के तंदूर वाला खुद कहता है बाजी आपको कितने चाहिए, आप पहले आके ले जाएं। मेरे पाकिस्तान के मर्द तो ऐसे हैं। कई दफ़ा आपके साथ इत्तेफाक हुआ होगा, इवन के ये भी मेरे साथ ही, मैं अपनी एग्जांपल ही आपको देती हूँ। बैंक्स की टाइमिंग शॉर्ट होती है, आपको पता है, जैसे टाइमिंग मजीद शॉर्ट हो जाती है बैंक्स में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन कि मेरे बॉस ने कई दफ़ा कहा है कमल आप चली जाएं, ऑफिस बॉय को भेजूंगा तो थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा है, तो कमल आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। क्यों? वहाँ पे बैंकों में सारे ठरके बैठे हुए हैं। बारी इसलिए जल्दी आते हैं, वुमेन को रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। हर जगह हमें रिस्पेक्ट दी जाती है, हम इसका मिसयूज करने लग गए हैं। अब बात ये है, आयशा अकरम की ही सारी गलती थी। आयशा अकरम को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अव्वल तो उसकी टीम उसके साथ थी, उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, इसकी वही टीम उसको प्रोटेक्ट कर सकती थी। सिर्फ पाकिस्तान को ये गंदा कर रही है, ये फीमेल्स को गंदा कर रही है। हमें इससे ज्यादा और क्या आज़ादी चाहिए। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, एक प्रोफेशनल बंदी हूँ, मुझे और कितनी चाहिए। अकेले घर से मूव करती हूँ, रात 10 पे बज जाती हैं, 11 बात फिर वही है, जब भी आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो नुकसान आप उठाएंगे। और आयशा अकरम को जब पुलिस वाले ने कहा कि आप चली जाए यहाँ से, उसको चले जाना चाहिए था। जब आयशा अकरम की टीम उसके साथ थी फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, वो उनके बीच सिक्योर थी। फिर तो ये पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम ही किया जा रहा था। या आयशा अकरम ने सिर्फ औरतों को बदनाम किया है या पाकिस्तान के मर्दों को किया है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, सिक्योर नहीं हूँ। हाँ, कभी बहुत रात हो जाती है तो फिर ये है कि जो सर्कल में आपके लोग होते हैं वो आपको बाहिफाजत वहाँ तक छोड़ के आते हैं, आपके घर वाले आपको रिसीव करने आ जाते हैं, और बनता भी और होना भी ऐसा ही चाहिए। ये तो अज़ल से होता आया। सबसे पहले तो आपने फ्लाइंग किसेस की, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो फिर आपने कहा मेरे साथ ज्यादती हो गई। अब इसमें कौन गलत है? एक और काम हुआ, फिर जब FIR कटवाई गई और वो भी गलत पोस्ट हुई, दिस इज रॉन्ग। और 2 ऐसे लोगों को ये बियर करना पड़ा जिनको इस मामले का पता ही नहीं था। ये क्यों हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। वो 2 बूढ़े आदमी जिन पे FIR कटी गई, उनको इस मामले का पता ही नहीं, और इतनी जिल्लत उनको उठानी पड़ी थाने कचहरियों की। दिस इज रॉन्ग। और सबसे बड़ा इशू जो है ना, मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान की माओं का है। माएँ अच्छी नहीं है। ये यंगस्टर्स में जो नए बच्चे अब यंग हो रहे हैं, अभी यंग हुए भी नहीं, ये उनमें चीज़ें ज़्यादा हैं। सिर्फ और सिर्फ माओं का कसूर है। माएँ नहीं बताती बेटा हलाल और हराम में तमीज़ है, बेटा जायज़ नाजायज़ में क्या फ़र्क है, बेटा ये अच्छा है ये बुरा है। उनको ये डिफरेंसेस मेरे ख्याल से बताए नहीं जा रहे, इसलिए जो है ना माशरा हमारा ख़राब हो रहा है। माएँ अच्छी हों तो कौमें ऐसे तबाह नहीं होती। सारा रोल माओं का आता है। मेरे ख्याल से मेरी माँ ने अपने बेटों को ये समझाया है, अगर ये साथ वालों की बेटी है, ये ख़ानदान में किसी की बेटी है, बेटा ये उनकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है, ये सांझी है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं।